नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इधर चैंपियन के स्वागत को तैयार है पूरा देश। टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ी, ओलंपिक पदक विजेताओं का होगा सम्मान। शाम 6:30 बजे खेल मंत्री करेंगे सम्मानित। गोल्ड जीतकर लौटे नीरज चोपड़ा सम्मानित किए जाएंगे। रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, पुरुष हॉकी टीम भी पदक के साथ लौटेंगे। सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए दिल्ली के होटल अशोका में ठहरने की व्यवस्था की गई है। शाम 6:30 बजे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने की जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने देश को मौका दिया। ओलंपिक में इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से 7 मेडल इस वक्त हमारे कब्जे में है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से जो बेहतरीन प्रदर्शन, उसके बाद खिलाड़ी अब लौट रहे हैं। इन खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और दिल्ली के अशोका होटल में जहां ओलंपिक विजेताओं को सम्मान किया जाएगा, वहां तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं अशोका होटल का ये 3rd फ्लोर है, जहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के द्वारा यहाँ पर आज भारत के केंद्रीय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, खेल जगत के तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ पर उन तमाम खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टोक्यो में भारत का नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ियों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान में कहीं ना कहीं भारत के तमाम जो वरिष्ठ हैं और खेल मंत्रालय से जुड़े तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद होंगे और इसी जगह पर फिलहाल तमाम जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद होंगे। आप देख भी सकते हैं कि चेयर पर भी लगाया गया है। तैयारियां जो 6:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल, कांस्य पदक, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आज आएंगे। 6:30 बजे प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता चाक चौबंद किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा, और महत्वपूर्ण है कि कोविड प्रोटोकॉल का भी कहीं ना कहीं नज़र रखा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है। तो साफ तौर से अशोका होटल तैयार किया जा रहा है भारत का नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। न्यूज़ 18 सुशील पांडे। और मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने अपने अंदाज में ओलंपिक पदक विजेताओं को बधाई दी है। ओलंपिक में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश गौरवान्वित है। कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से भी। एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है, और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी, पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। नस नस लोहा तार लिए, अब जीत का राग सुनाना है। एक समंदर कम पड़ता है, एक समंदर कम पड़ता है, और समंदर फैला दो। तूफान भी झुककर कह देंगे, आओ सागर पार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। जी हाँ, तो निकल पड़ा है भारत मेरा, अब जय जयकार करो। वक्त जय जयकार का ही है। हॉकी खिलाड़ी इस वक्त जो हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं उनसे रूबरू करा दे। हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर की कोच हमारे साथ मौजूद है पुष्पा श्रीवास्तव। वाराणसी से हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय की फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। मेरठ से रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी हमारे साथ, उनकी फैमिली मौजूद है। तो दिल्ली के अशोका होटल से हमारे सहयोगी सुशील पांडे मौजूद है, जहां पर तैयारी चल रही है इन सितारों के सम्मान की। तो चलिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम गुरजीत कौर की कोच
पुष्पा जी का। पुष्पा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। कोई शक नहीं कि आपको लगातार बधाई मिल रही होगी, क्योंकि इस बार जो प्रदर्शन हमारी टीम ने कर दिखाया है, चाहे महिला हॉकी टीम की हम बात कर ले या पुरुष हॉकी टीम की बात कर ले, प्रदर्शन बेहतरीन रहा। ठीक है, मेडल कौन सा मिला नहीं मिला ये बात की बात है, जज्बा देखने को मिला, चर्चा पूरी दुनिया में हमारे खिलाड़ियों की हो रही है। आप क्या कहेंगी? पुष्पा जी, आपसे सवाल है स्टूडियो से कि भले जो है वो महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई और चौथे स्थान पर रही, लेकिन जिस तरह का बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया वो काफी सराहनीय रहा। और आपकी शिष्या जो हैं, जो कह सकते हैं गुरजीत ने और निशा ने किस तरह का प्रदर्शन किया, तो कितनी खुशी हो रही है अब जब टीम लौटी है, सम्मानित हो रही है? देखिए, मैं पहले अपने पूरी खिलाड़ियों को, देशवासियों को जो ओलंपिक्स से वापस आए हैं सही सलामत, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रही बात अब लड़कियों की बात है हॉकी की, तो जाहिर सी है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया कि लड़कियों ने हारी जरूर है लेकिन देशवासियों का दिल जीत दिया, पूरे वर्ल्ड का देश जीता है, तो हम ये कहते हैं कि नो डाउट कि पहली बार ऐतिहासिक काम लड़कियों ने किया है कि क्वार्टर फाइनल में पहुंच के सेमीफाइनल में एक गोल से हारना कोई हार नहीं है। और ब्रॉन्ज मेडल का भी वही हाल हुआ। ग्रेट ब्रिटेन से लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन पहले लीड लेके हार गई, तो हम लोग की उम्मीद था कि ये लड़कियां जीत जाएंगी, लेकिन इत्तेफाक रहा कि ड्रॉ होने के बाद एक गोल से लड़कियां पीछे हो गई। इसका दुख हम लोग को हमेशा रहेगा। और रही बात है कि लड़कियों ने उस हार को हम हार नहीं मानते हैं। आज उनका सम्मान दिल्ली में हो रहा है, लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगी तो आपने भी कुछ तैयारी की होगी अपनी शिष्याओं के लिए? जी, अपने रेलवे से अधिकारियों के हम टच में हैं, रेलवे की तरफ से भी सम्मानित किया जाएगा। इलाहाबाद के लोग भी उत्साहित हैं उन लोगों को स्वागत करने के लिए, तो ये तो सम्मान तो होगा ही होगा लड़कियों को। एक कोच के रूप में आप कुछ विशेष तोहफा देने वाली हैं, क्या है वो तोहफा? नहीं, तोहफा, विशेष तोहफा तो ये तो अंडरस्टूड है, ये कॉन्फिडेंशियल है। और ये तोहफा तो लड़कियों ने खेल के ही इतना बड़ा हमको तोहफा दे दिया और उनके लिए हम कुछ कर पाए, यही बहुत बड़ी बात है जी। इससे कितना मोटिवेशन होगा, क्योंकि हॉकी के कई खिलाड़ी एनसीआर में हैं, आपके अंडर वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो कितना और उनको बल मिलेगा, ओलंपिक्स में जाएंगे और खिलाड़ियों को कितनी प्रेरणा मिलेगी? देखिए, लड़कियों के ओलंपिक्स में जाने के लिए पूरे देश में हॉकी का प्रमोट हो रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जो उसके साथ की लड़कियां हैं वो भी ये लगा कि हम देखिए लड़कियां लड़के आगे खेलने के लिए वो आएंगे, और हम निश्चित है, पूरा विश्वास है कि पहले से अब में हॉकी में काफ़ी उम्मीद है। और ये उम्मीद बड़ी है, जिस तरह का प्रदर्शन इस बार देखने को मिला है, उम्मीद बड़ी है। और अक्सर हम लोग यही चर्चा करते थे कि जो भारत के खिलाड़ी हैं जब वो विश्व पटल पर जाते हैं, ओलंपिक जैसे खेलों का हिस्सा होते हैं, तो सामने चीन, अमेरिका और जर्मनी, जापान ऐसे टीम के लोग होते हैं, स्पेन के लोग होते हैं जो कहीं ज्यादा मजबूत है फिजिकली, तो ऐसे में चर्चा हमेशा होती थी। लेकिन इस बार जो जज्बा देखने को मिला है, तो उम्मीद बड़ी है कि अगली बार जब हमारी टीम जाएगी ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल के साथ लौटेगी। और पुष्पा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब वक्त हुआ है कि भारत हम करें इन खिलाड़ियों के लिए। इन खिलाड़ियों ने तो हमें तोहफा दिया है, अपने प्रदर्शन से हमें खुश होने का मौका दिया है, गर्व करने का मौका दिया। वक्त है कि अब देश भी उनके लिए कुछ करे। वाराणसी से हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय की फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं विक्ट्री साइन के साथ जब हमारी खिलाड़ी लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ललित उपाध्याय की फैमिली का रुख कर लेंगे। अब ये बताइए कि आप लोगों ने क्या तैयारी की है, किस तरीके से स्वागत करेंगे घर पर? देखिए, काशी की जनता के साथ साथ आज पूरा देश ललित उपाध्याय का स्वागत कर रहा है। आप इस वक्त हम उनके परिवार के साथ हैं और देख सकते हैं कि यहाँ का जो उत्साह है वो अपने एकदम चरम पे है। और ललित के स्वागत के लिए इनके माता पिता जो और भाई बहनें जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन हम सीधे इनके माँ के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि ललित आज देश में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत खुशी है मुझे। काफ़ी सपने संजोए होंगे, किस तरीके से ललित ने मेहनत किया और यहाँ तक पहुँचे, कुछ उसके बारे में बताइए। कुछ नहीं बोलना है कुछ भी शब्द नहीं खुशी के, बस ये है कि वो आ जाए घर पे, उसका हम लोग खूब स्वागत करें, माथा उसका चूमेंगे, आरती करेंगे, बहुत खुशी है। आज पूरा देश सम्मान कर रहा है, ललित का स्वागत कर रहा है, क्या लग रहा है, क्या कैसे व्यक्त करेंगे? खुशी, सबको बधाई देके करूँगी। शब्द नहीं है, भावुक हो जा रही हैं उनकी माँ, उनकी बहनें हैं यहाँ पर, उनके परिवार के, क्या कहना चाहोगी? ललित एक संदेश दिए हैं पूरे काशी को, पूरे देश को।
फाइनली भैया वापस अब आ रहे हैं। जिस दिन का वेट था कि भैया आप आएंगे तो उनका स्वागत किस तरीके से करेंगे, फाइनली वो जब आएंगे तो वो उस चीज़ की और एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल। और बहन से जब आप पूछ रहे हैं तो राखी का मौका है, राखी भी आने वाली है, क्या गिफ्ट मांगेंगी वो? प्यार है और फिर देखेंगे, सोचेंगे उस बारे में, गिफ्ट के बारे में। ठीक है, मेरठ से रुक कर लूंगी। मेरठ से रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी की फैमिली हमारे साथ मौजूद है और उमेश उनके साथ है। उमेश, फैमिली से बात कीजिए, कितनी एक्साइटमेंट है और सालों की मेहनत। मेडल किसी 1-2 दिन या 1 महीने की मेहनत का नतीजा नहीं है। कोई भी मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, न सिर्फ खिलाड़ी की बल्कि उसकी फैमिली की भी। तो किस तरह का जश्न, किस तरह का उत्साह और कौन सी भावनाएं इस वक्त फैमिली में? जी हाँ, देखिए मेनका जी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा शान से लहराया है। आज इन खिलाड़ियों का हीरोज वेलकम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर हीरोज वेलकम होना भी चाहिए। समूचा मेरठ भी अपने खिलाड़ियों के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए बैठा है और लगातार प्रियंका गोस्वामी के परिजन हो, अन्नू रानी के परिजन हो, सौरभ चौधरी के परिजन हो, सीमा अंतिल के परिजन हो या फिर अन्य खिलाड़ियों के परिजन हो, सभी में जबरदस्त जोश, जज्बा और जुनून देखा जा रहा है। मैं इस वक्त प्रियंका गोस्वामी की फैमिली में मौजूद हूं और प्रियंका गोस्वामी भी आज आ रही हैं, उनका भी हीरोज वेलकम किया जा रहा है। हम सीधा प्रियंका गोस्वामी के पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका के पिताजी मौजूद हैं। मदन पाल जी, क्या कहेंगे, बेटी का आज स्वागत हो रहा है और जिस तरह से हीरोज वेलकम हो रहा है, शानदार परफॉर्मेंस दिया है प्रियंका ने, क्या कहना चाहेंगे बिटिया के लिए? और जिस तरह से सरकार आज इन खिलाड़ियों का सम्मान कर रही है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को मनोबल बढ़ा रही सरकार, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम खुशी मिल रही है कि बेटी आज आ रही है और टोक्यो ओलंपिक में भारत का तिरंगा शान से लहरा करके आ रही है। और जिस तरह से वो खेली है वहां पर, रेस वॉकर एक डिफरेंट खेल है और शायद ही इससे पहले रेस वॉकिंग के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी ओलंपिक के पटल तक पहुंचा हो, लेकिन मेरठ की बेटी पहुंची तो यकीनन अब उम्मीदें और बढ़ी हैं बेटी से कि अब अगले ओलंपिक में बेटियां जरूर कमाल दिखाएगी। हाँ, जरूर कमाल दिखाओगी, हमें बड़ी खुशी है। और जो हमारे बच्चे और मेडल लेकर आते हैं और ज्यादा खुशी होती है। और सरकार जिस तरह से हीरोज वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और पूरा देश स्वागत कर रहा है अपने हीरोज का, खुशी मिलती है कि बेटी ने नाम रोशन कर दिया और आज भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है विदेशी पटल पर, विश्व पटल पर। हाँ, ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया जी। प्रियंका की माता जी से भी बात कीजिए जी। खुश थी और लगातार ये चेहरे की चमक बताती है अपने आप में कि किस तरह से आप खुश हैं। बिटिया का स्वागत हो रहा है, हीरोज वेलकम किया जा रहा है, खुश हैं, बेटी आज आ रही है और नाम रोशन करके आ रही है। हाँ जी, बड़ी खुशी हो रही है, ऐसा सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा। मेडल पड़ता तो और अच्छी खुशी होती, चलो अगली बार मेडल लेकर आएगी तो और अच्छे से करेगी। खेल की भावना होती है कि स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट एंड स्पोर्ट्स विमेन स्पिरिट, अपना बेस्ट देना। प्रियंका गोस्वामी ने अपना बेस्ट दिया और वो बेस्ट देने की जो ललक है, मेहनत है, जज्बा है, वो दिखा टोक्यो ओलंपिक में। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अशोका होटल से मौजूद हमारे सहयोगी सुशील, वहां की भी तस्वीर देख लेते हैं। सुशील, दिखाएं तैयारी कहां तक पहुंची है? बहुत वक्त रह नहीं गया, खिलाड़ी पहुंचने लगे होंगे। जी बिल्कुल देखिए साफ तौर से एयरपोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है और एयरपोर्ट पे जो तैयारी है उससे कहीं ज़्यादा तैयारी आपको मैं अशोका होटल दिखाऊं। ये देखिए अशोका होटल, यहीं पे फिलहाल जो प्लेयर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि 3rd फ्लोर पर ये पूरा जो प्रोग्राम है उसका आयोजन कराया जाएगा। किरण रिजिजू जो पहले खेल मंत्री थे, उनके भी आने की संभावना है। हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सेन, वो पहुंच चुके हैं। अनुराग ठाकुर जो इस समय वर्तमान में खेल मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। बिल्कुल, तो तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार है अब बस इन हीरोज का और देश के इन स्टार्स का कि वो पहुंचे, फिर उनका सम्मान हो, क्योंकि उन्होंने वो पल दिया, वो मौका दिया, वो एहसास दिया जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी तस्वीर और बातचीत कराने के लिए हमें खिलाड़ियों के परिवारों से भी। यहाँ एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।